अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है इकोलॉजिकल पायरामिड्स। पायरामिड्स के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताया है। एक बार अगर आपको मैं रिवाइज करवा दूँ, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसा मटेरियल ऑफ फ्लो जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाए, वो यानी वन फूड चेन से दूसरे फूड वेब की तरफ जाए, उसे हम फ्लो ऑफ मटेरियल कहते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल में इस तरह होता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो इसका चैप्टर फर्स्ट हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। उसमें अगर देखा कि एक जो है फूड चेन या फूड वेब का ये प्रोसीजर ये होता है कि उसमें एक हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि एक जो प्लांट है वो ये चीज़ ग्रास से ही खाएगा, नहीं, इसे माउस खाएगा, रैबिट खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, और ने डिफरेंट जो चीज़ें हैं, आगे लीजर्ड है, ये चेन चलती जाती है, इसे ये खा लेगा, रैबिट को भी हुक खा लेगा, स्नेक माउस को खा लेगा। तो डिफरेंट जो है सोर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं एनिमल्स के भी कि एक दूसरे को खाते हैं और इनके ज़रिए इनकी जो खुराक जो है वो लिखी है। ऐसा फूड वेब जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में होता है, यानी ग्रास लैंड इकोसिस्टम, उन्होंने कहा ये भी एक फूड वेब में आता है, ये ग्रास लैंड। तो ये तो ग्रास होपर है, ग्रास लैंड की भी एग्जाम्पल दी है। तो आप अगर आपने ये लेक्चर पूरा डिटेल में देखना हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाके अमान स्टडी चैनल यूट्यूब पे सर्च करें या टिकटॉक अकाउंट पे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे मेरे लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी सीक्वेंस टाइप है, वहाँ से भी आपको समझ आ सकती है, बट जहाँ से ईजी हो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं। चार्लिस इल्टॉन ने 1927 में एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स। यानी चार्ल्स इल्टॉन ने 1927 में बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होता है, यानी इसका जो भी इसकी बुनियाद थी वो रखी थी एक चार्ल्स हिल्टॉन ने, जो इंग्लिश इकोलॉजिस्ट थे। तो आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि चार्ल्स हिल्टॉन कौन थे। तो वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट किसका, पैरामिड्स का। इन्होंने नोट किया था कि जो जानवर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, शुरू में ही फूड चेन में पाए जाते हैं, और अबंडेंट इन नंबर, इनके नंबर जो हैं बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा एंड जानवर जो हैं उसके एंड ऑफ फूड चेन की एंड तक पाए जाते हैं। और फ्यूअर नंबर ना, कोई कुछ चंद नंबर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी फार्म है वो कहाँ उसने नोट किया था पाई जाती है, फूड चेन में। इकोलॉजिकल पैरामिड का एक ऐसी डिफाइन है, इसकी तारीफ इस तरह बयान की गई है, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, यानी कुछ ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है जो अकेले हैं इंडिविजुअल और जिनकी ज़्यादा अमाउंट है, मिकदार है बायोमास और एनर्जी में। ये एक वेरियस यानी बड़े कुशादा पैमाने पे जो लेवल है फूड चेन का उस पे पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड। इकोलॉजिकल पैरामिड आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर जो पाए जाते हैं एक सिंगल नंबर और ज़्यादा मिकदार और बायोमास में या एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं। इस वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पैरामिड्स। तो इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ तक कर लेनी है। नीचे से उन्होंने बताया है कि इकोलॉजिकल पैरामिड्स की 3 टाइप्स बताई गई, इसके 3 इकसाम है। हेयर वी स्टडी 2 ऑफ द देम, यानी पैरामिड्स नंबर, pyramids of number, it is a graphic representation of the number, यानी एक ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द